हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। सिलेक्शन वाली क्लास का आज पार्ट 9 होगा और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो है आपका सम विच्छेद बिंदु की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अगर बात करें इससे पहले की, तो हमने पहले ही यहाँ पर दो टर्म्स ऐसी होती हैं जिसकी जरूरत पड़ती है यदि हम कैलकुलेशन करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, और यदि वो दोनों टर्म्स आप पर नहीं आती, उनको कैलकुलेट नहीं करना आता, तो फिर आपका ब्रेक पॉइंट भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। और वो दो टर्म थे आपकी अंशदान कंट्रीब्यूशन, और दूसरा था आपका लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और कंट्रीब्यूशन, हमने ये दोनों किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या है, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं उन वीडियो को, तो पहले आप पीछे वाली वीडियो देखिए, देखें, ताकि आपको पता चल जाए, ताकि आप समझ जाए कि कंट्रीब्यूशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आप सीख पाएंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट में वो दोनों किस तरह से टर्म यहाँ पर काम आ रही है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखिए पर्पज इस वीडियो को बनाने के पीछे यही है कि आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, और टोटल उनको यहाँ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। नोट्स भी आपको हक आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको फ्री में ये नोट्स मिल जाएंगे। और ये कब पॉसिबल हो सकता है कि ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए, जब आप सभी लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो लाइक करने से यूट्यूब क्या करेगा, उसको अप करना शुरू कर देगा और उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिसके इसकी रियल में जरूरत है। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी का फायदा जरूर हो जाता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और आज की वीडियो में फर्स्ट देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर आपको सम विच्छेद बिंदु की गणना करनी है, तो उसमें दो बातें सबसे पहले आती हैं। सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आखिर सम विच्छेद बिंदु के संबंध में हमें इसकी गणना करनी है, तो वो रुपयों में गणना करनी है, रुपयों में देना है कि कितना ब्रेक इवन पॉइंट है, या हमें इकाइयों में देना है। ये दोनों ही रूप में हो सकती हैं, हो सकता है कि रुपयों में हो और हो सकता है इकाइयों में हो। अतः हमें इसमें क्या करना होगा, हमें चलना होगा जैसा भी प्रश्न में पूछा गया है, जैसा भी प्रश्न में पूछा गया है, जैसा भी प्रश्न होगा, हम उसी के अनुसार, उसी के सूचनाओं के आधार पर यह निर्णय लेंगे कि हम ब्रेक इवन पॉइंट रुपयों में निकालें, या हम उसको किस में कैलकुलेट करें, इकाइयों में कैलकुलेट करें। यह निर्णय करना होगा कि यह गणना किस रूप में होनी चाहिए। तो इसके बारे में निम्न बिंदु सहायक हो सकते हैं। कुछ बिंदु हैं जिनको हम देख लेते हैं कि इन बिंदुओं को पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इसमें आपका बिंदु है कि यदि प्रश्न में राशि या इकाइयां स्पष्ट रूप से पूछी गई हैं, अगर राशि पूछी गई है या इकाइयां पूछी गई हैं स्पष्ट रूप से प्रश्न में, तो आपको क्या करना है कि गणना जो होनी है, फिर पूछी गई तो जैसा भी पूछी जाएगी उसी के अनुसार आप गणना करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की। तो ये गणना जो होगी वो उसी के आधार पर होगी जैसा भी प्रश्न में पूछा जा रहा है। हम किसके अनुसार चलने वाले हैं, जैसा भी क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार हम कैलकुलेशन करेंगे, किसकी, ब्रेक इवन पॉइंट की। तो उसी अनुसार इसकी गणना करनी है। दूसरा पॉइंट क्या जरूरी है, वो ये जरूरी, यदि प्रश्न में प्रति इकाई सूचना दी गई है, सूचनाएं कैसी दी गई हैं, प्रति इकाई, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि अब हमें बीपी प्रति इकाई इकाइयों में ही बताना है। ऐसे इसमें क्या करते हैं, अगर ये सूचना स्पष्ट ना हो कि बीपी आपको किस तरह से निकालना है, तो उसके लिए आप बीपी के लिए क्या करेंगे, दोनों रूप को, तो बीपी यहाँ आप दोनों रूप में बताएंगे। तो आपको ये याद रखना है, प्रति इकाई में ये मत सोचना कि बस इकाई में ही बताना है, दोनों रूपों में आपको बीपी काउंट कैलकुलेट करना है। और तीसरा पॉइंट है आपका, यदि प्रश्न में प्रति इकाई न दिया हो, अगर प्रति इकाई सूचना उपलब्ध न हो, अगर ये ना दिया हो, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आप इसको रुपीज में निकालेंगे, बीईपी को। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के आधार पर भी बीईपी ही रुपीज में निकाला जाएगा। अगर आप देखिए, आप इसको दो आधार पर निकाल सकते हैं, एक आप कंट्रीब्यूशन के आधार पर निकाल सकते हैं, और दूसरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के आधार पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही आधार पर कर सकते हैं, लेकिन बात यह, अगर आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के आधार पर निकाल रहे हैं बीईपी, तो आपको वो रुपीज में ही निकालना है, ये आपको भली भांति याद रखना है। तो ये तीनों बिंदु आपको याद रखने हैं यदि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसकी,
बीईपी की, ब्रेक इवन पॉइंट की। तो जल्दी से देख लेते हैं आखिर इसके फॉर्मूला कौन कौन से होने वाले हैं जिनको हम यूज करेंगे यहाँ पर बीईपी निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट में आप क्या यूज करेंगे, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब आप देख रहे हैं, देखिए आपको कंट्रीब्यूशन की भी जरूरत होने वाली है, आपको फिक्स कॉस्ट की भी जरूरत होगी यदि आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सेल की भी जरूरत होगी कि आपकी सेल कितनी है। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन अगर दी हुई है क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं दी तो पहले आपको इनको ही फाइंड करना होगा कि कंट्रीब्यूशन कितना है और आपका फिक्स कॉस्ट क्या है और आपकी यहाँ पर सेल क्या है। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में आप फिक्स कॉस्ट को एफसी कह सकते हैं और सेल को आप एस कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन को सी कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है बीईपी इजिकल टू एफ सी इंटू एस अपॉन सी, मीन्स कंट्रीब्यूशन। सी फॉर कॉस्ट आपको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर आपने एफ सी फिक्स कॉस्ट आपने यहाँ कह दिया है। दूसरा और क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला, दूसरा हो सकता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट होगी और फिक्स कॉस्ट के साथ आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, या यहाँ पर लिखना है किसमें, पर यूनिट में। सेलिंग प्राइस कैसा होना चाहिए आपका, पर यूनिट। ये आपको याद रखना है, सेलिंग प्राइस टोटल नहीं लेना, पर यूनिट लेना है कि एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है। और कंट्रीब्यूशन को भी यहाँ, कंट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे यहाँ, कंट्रीब्यूशन को भी आपको पर यूनिट ही लेना है। अब आप देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में दोनों में आखिर चेंज है क्या। आप देखिए एफसी यहाँ भी था फिक्स कॉस्ट यहाँ भी है, और फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, वो आपके यूनिट पर डिपेंड नहीं होती। आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कीजिए या आप 15 यूनिट प्रोड्यूस कीजिए, उसका कोई फर्क नहीं होता है आपकी फिक्स कॉस्ट पर। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट में यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। बट आप सेल को देखिए जरा, यहाँ आपसे कह रहा है सेल और यहाँ पर क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस, मतलब सेल पर यूनिट। तो यहाँ पर यूनिट आ गया है, वही है बात सेल, लेकिन यहाँ पर यूनिट आ गया। इसी तरह से आ जाइए आप कंट्रीब्यूशन में। तो ये जो अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है, आप इसको देखें, कंट्रीब्यूशन यहाँ टोटल दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है इसको ही पर यूनिट में। तो आपको कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, नहीं, फॉर्मूला वही है। बस क्या फर्क दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिट इंक्लूड किया है। देखिए इसको आप और भी इससे क्लियर कर सकते हैं, इसको देखिए दोनों को, यहाँ पर एस है सेल, यहाँ पर भी सेल है एस है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर ये रहा पर यूनिट आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि आपका यहाँ सेल में नहीं है। कंट्रीब्यूशन में भी यही है, यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और पर यूनिट यहाँ एक्स्ट्रा कर दिया है। तो दोनों ही फॉर्मूले सेम है, आप बस इतना याद रख सकते हैं, एफ सी इंटू एस अपॉन सी, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो ये फॉर्मूला हुआ। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए तीसरे में अब आपको जो फाइंड करना है ये वो किसकी हेल्प से होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो अगर देखें हम, लाभ मात्रा अनुपात, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट अब भी लेनी है आपको जैसे आप पहले ले रहे थे, बस सेलिंग प्राइस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब क्या जाएगा आपका, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आप लिख देंगे। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से ही इसका कैलकुलेशन हो जाएगी किसकी, ब्रेक इवन पॉइंट की। आगे इसका एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, यदि ये पर यूनिट में आता है। यहाँ तो ये क्या था, ये तब था यदि आप ये कब फॉर्मूले लगाने हैं, ये तभी लगाने हैं आपको फॉर्मूले यदि ये किस में आता है, रुपीज में। अगर आपको किस में बताना है, रुपीज में बताना है तब। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को आप रुपीज में, सॉरी, आप रुपीज में बताना चाह रहे हैं तो आपके ये फॉर्मूले होने वाले हैं। और यदि आप इसको इकाइयों में बताने वाले हैं तो उसके लिए फिर फॉर्मूला यहाँ पर आपको चेंज करना है। अगर आप इकाइयों में, यूनिट में बताना चाह रहे हैं कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में बताना है तो उसके लिए आप फिक्स कॉस्ट लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप फिक्स कॉस्ट लिखने वाले हैं। और फिक्स कॉस्ट लेने के बाद आप अपॉन में लेंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ से सेल हट गया है, फिक्स कॉस्ट और अपॉन कंट्रीब्यूशन, और वो भी कैसा, पर यूनिट, क्योंकि अब किसकी बात हो रही है, पर यूनिट की। तो आप इसको सिंपल सा ये भी कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट, क्या कह सकते हैं आप, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एफ सी अपॉन सी पर यूनिट। दूसरा रूप इसका क्या हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट तो ऐसी रहेगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन को क्या कह सकते हैं आप, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
क्योंकि कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला हम पीछे वीडियो में डिस्कस करके आए थे। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था कि सेल माइनस आपका हो जाता वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। तो आप ये भी लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन की जगह सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात होगी ये फॉर्मूले की। ये फॉर्मूले थे आपके रुपीज वाले और ये फॉर्मूले थे आपके यूनिट वाले। आप इसको अच्छे से कर ले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम कि इसका क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको दोनों ही क्लियर कहा गया है कि आपको रुपीज में भी कैलकुलेट करना है और साथ में आपको यूनिट में भी कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु को आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां पर देखिए, पहले निकालते हैं यूनिट में। तो यूनिट में आपको फॉर्मूला लिखना है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर फिक्स कॉस्ट और अपॉन में लिखेंगे हम तो कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन भी कैसे लिखेंगे आप? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा आपको पर यूनिट। तो चलो इसको फिल कर लेते हैं वैल्यू को। तो देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन में ये दी हुई है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000। यहाँ पर लिख देते हैं 40,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000। और अपॉन, अपॉन में कह रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट और माइनस वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब इसको वैल्यू को और आगे बढ़ा लेते हैं। 40,000 तो आ गया आपका फिक्स कॉस्ट और अपॉन, अब यहाँ पर आपका 50 रुपए तो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस, और ये दिया हुआ है आपको 30। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 40,000 और अपॉन ये आ जाएगा आपका 20। इसको 20 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? क्या दिखाई दे रहा है मुझसे? नहीं, ये तो मुझसे हाइट हो गया है। ये तो मुझसे हाइड हो गया है। चलो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक सही दिखाई दे रहा है। तो इधर कर लेते हैं इसको सोल्व। आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 40,000, 40,000 और अपॉन 20। 20 कहाँ से आया? 50 में से 30 कम हो गए हैं। ये था सेलिंग प्राइस पर यूनिट और ये थी वेरिएबल पर यूनिट। इससे इसको डिवाइड कर देते, क्या आ जाएगा? 2। आंसर आपका फाइनली क्या आ गया है? 2000 यूनिट। क्या आ गया है? 2000 यूनिट। तो 2000 यूनिट क्या है आपका? ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब अगर आप 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो ये कैसा बिंदु होगा? यहाँ पर ना ही आपको लॉस होगा और ना ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी कॉस्ट जो होगी वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होती है। 2000 यूनिट यदि आप बना रहे हैं तो 2000 क्या हो गया यहाँ पर? फाइनली आपका आंसर हो गया है। अब दूसरी तरफ से देख लेते हैं इसको। दूसरा क्या देखना है हमें? दूसरा देखना है हमें दोबारा से ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। ब्रेक इवन पॉइंट अब की बार क्या करना है? अब की बार करना है हमें रुपीज में। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज, और यहां भी लिख देना है कि ये क्या था? यूनिट। ये क्या था आपका? यूनिट्स में। तो अब की बार रुपीज में करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट और होल अपॉन क्या हो जाता है आपका? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? फिक्स कॉस्ट वही है आपकी 40,000। 40,000 लिख देते हैं। दिखाई तो दे रहा है, हाइट तो नहीं है कुछ। ठीक है, तो 40,000 लिख देते हैं इनटू, उसके बाद है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो कितना दिया हुआ है? 50। तो 50 आप यहाँ पर लिख देते हैं अपॉन, और अपॉन में क्या पूछा है यहाँ पर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन क्या है आपका? 20। कैसे आया था कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन आया था आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कितना आया था आपका? 20। डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2, और 2 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 और 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। ठीक है,
50 आ जाएंगी। क्या हो जाएगा? लाख। तो रुपीज में आ जाएगा ये आपका लाख, 1 लाख। ठीक है, तो आंसर फाइनली क्या है आपका? रुपीज में आ गया 1 लाख रुपीज। तो अगर आपको रुपीज में देखना है आंसर तो आपका 1 लाख है ब्रेक इवन पॉइंट। और यदि आपको देखना है यहाँ पर किस में, यूनिट में देखना है, तो आपका 2000 यूनिट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह के ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फॉर्मूले का ही खेल है इसमें। पुट द पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आप वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। और एग्जाम में भी आपको ये फॉर्मूले याद रखने की ही जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको सेल दी हुई है 1 लाख रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 50,000 रुपीज, और प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 20 रुपीज। फिक्स कॉस्ट दूसरा देखें बी में क्या है, यहाँ फिक्स कॉस्ट दी हुई है रुपीज में, और प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है आपका 20%। तो यहाँ हमें फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके लिए अगर फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो रुपीज में निकालना है। देखिए रुपीज में ही बात कर रहा है, तो रुपीज में निकालेंगे। पहली बात करें हम ए की, कौन सा क्वेश्चन करें हम? ए। तो ए में आप देखेंगे सेल्स दिया हुआ है आपको, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका सेल इन पहले क्या होता है सेल की जगह? पहले होता है आपका फिक्स कॉस्ट। तो पहले फिक्स कॉस्ट ही लिख लेते हैं, उसके बाद सेल। तो पहले होता है इसमें फिक्स कॉस्ट इनटू, वैसे फर्क इससे कोई नहीं पड़ेगा, इनटू सेल और अपॉन कंट्रीब्यूशन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखिए सेल दी हुई है, आप आसानी से लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन आपको यहाँ पर क्या फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई। तो आपको क्या करना है? पहले इस फिक्स कॉस्ट को ही कैलकुलेट करना है। फिक्स कॉस्ट आखिर क्या है? तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी? फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट किस में? आप ए में निकाल रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट होगी आपकी जो भी आपकी सेल हुई है, उस सेल में से आप माइनस कर देंगे क्या क्या? वेरिएबल कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट। प्लस प्रॉफिट, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? सेल। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। सेल कितनी है? सेल है आपके पास 1 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है 50,000, और प्लस प्रॉफिट है आपका 20,000। इसको आप यहाँ पर लिख देंगे 20,000। एक बार चेक कर लेते हैं, हाइट तो नहीं है, सही है, काफी दूर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 लाख माइनस 70,000, और आपका ये आ जाएगा 30,000। 30,000 क्या है आपका? ये आ गई है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब आपके पास फिक्स कॉस्ट भी है, कंट्रीब्यूशन भी आपको, हाँ अब कंट्रीब्यूशन भी चाहिए आपको, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है आपका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर आपको सेल कितनी दी हुई है? 1 लाख रुपए दी हुई है सेल, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है आपकी? वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 50,000। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना आ गया है? सॉरी 1 लाख। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 50,000। तो 50,000 क्या है आपका? कंट्रीब्यूशन। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन भी है और साथ में आपके पास फिक्स कॉस्ट भी है, तो जल्दी से आप फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। चलो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? तो फिक्स कॉस्ट अभी क्या निकाली थी हमने? फिक्स कॉस्ट थी हमारी 30,000, लिख देते हैं यहाँ 30,000 इनटू सेल की बात हुई है, और सेल कितनी दी हुई है हमें? 1 लाख। 1 लाख रुपए लिख देते हैं यहाँ, अपॉन कंट्रीब्यूशन अभी अभी देखा है हमने नीचे 50,000 आ रहा है, 50,000 लिख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 50,000 को इससे काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा आपका 60,000। तो ये आ जाएगा रुपीज 60,000, 60,000। ठीक है, कितना आ गया आपका? 60,000 आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये तो हो गया क्वेश्चन आपका ए। ठीक है, ए हो गया है। अब यहाँ पर ही सोल्व कर लेते हैं आपका
बी। बी को भी सोल्व कर लेते हैं, और बी को सोल्व करते हैं हम। पेन लेते हैं, कौन सा? ब्लू ले लेते हैं, यहाँ पर ब्लू पेन से सोल्व करते हैं। अब बात होगी यहाँ पर बी की। बी। बी में क्या दिया हुआ है आपको? बी को देखिए जरा। बी में कहा है आपकी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000। ये क्वेश्चन ऊपर वाले से बिल्कुल अलग है। ये ए है, ये बी है। दोनों को ये ना सोचे कि फिक्स कॉस्ट जब बी में दी हुई है तो ए में यूज क्यों नहीं करी, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग है बी। तो यहाँ पर आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है और आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी गिवन है। अब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे? तो अब आप सिंपल फॉर्मूला क्या लगा देंगे? तो फॉर्मूला आप सिंपल लगा देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा आपका? फिक्स कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर, क्योंकि अब किससे निकालना है हमें? प्रॉफिट वॉल्यूम से। तो ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। चलो तो इसको पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको? 40,000। 40,000 यहाँ लिख देते हैं, इन इंटू और अपोन में यहाँ, जब आप ये 20% दिया हुआ है, जब इसको यहाँ लिखोगे तो आपका 20 तो यहाँ आ जाएगा, और इसका परसेंट, इसके नीचे जो परसेंट होता है, यहाँ पर जो परसेंट होता है, क्योंकि बिना परसेंट के तो ऐसे लिखेंगे, ये वाला जो परसेंट है ये कहाँ पहुंच जाएगा आपका? 100। ये 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर गुणा में आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 20 से यहाँ डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2, और पीछे इसके 0 आ जाएंगे 5। 2 लाख। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। तो बी में क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर रुपीज का? आपका 2 लाख। सही दिखाई दे रहा है? हाइड तो नहीं हुआ है? हाइड हो गया थोड़ा सा। अब देख लीजिए आप, ये आ गया आपका 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने क्या देखा। यहाँ हमने देखा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ सेल दिया हुआ था 1 लाख रुपए, और यहाँ पर आपका वेरिएबल कॉस्ट था कितना? 50,000, और प्रॉफिट था। हमने इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल लिया? हमने अपनी यहाँ फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, और फिक्स कॉस्ट आने पर हमारा कंट्रीब्यूशन भी आ गया, और दोनों को फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा ए, और यहाँ पर हमारा हो गया था ये बी। बी पूरा यहाँ पर हमारा हो चुका है। ये क्या है हमारा? बी क्वेश्चन है। तो ए और बी दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। आप आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न सूचनाओं से सम विच्छेद बिंदु आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ भी बताना है। फर्क यहाँ पर क्या है कि देखिए, अब की बार आपको गिवन है फिक्स कॉस्ट। अभी अभी तो आपने पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें तो आपने कैलकुलेट किया था फिक्स कॉस्ट। अब की बार तो आपको पहले ही बता दिया फिक्स कॉस्ट कितना है। अच्छी बात है। वेरिएबल कॉस्ट भी आपको दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और साथ में दिया है आपको प्रॉफिट के प्रॉफिट कितना है। दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले यहीं तक देखते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है? आपको बताना है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बताना है? कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि हम आखिर क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं। ये होगा, सॉरी सॉरी, ज्यादा डार्क हो गया। तो यहाँ पर हमें ए करना है सोल्व। क्या करना है? पहले सोल्व हमें ए करना है। तो पहले ए को ही लेते हैं, यहाँ यहाँ लिख देते हैं ए। ए में क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है इवन ब्रेक इवन पॉइंट। और वो भी किस में? हमें रुपीज में बताना है कि रुपीज में ये कितना है, क्योंकि सभी चीजें यहाँ रुपीज में दी हुई हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि यूनिट में दिया हो, सब कुछ रुपीज में है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट इनटू सेल, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल, और अपॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारी सेल, फिक्स कॉस्ट तो ठीक है पता है, ये रही। सेल नहीं पता, कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता। तो देखिए, आपका सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सेल का पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, और पेन ले लेते हैं यहाँ पर दूसरा। तो सेल का अगर फॉर्मूला लगाएं हम, तो सेल बराबर क्या होगा? सेल होता है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस आप प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? प्रॉफिट। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट दी हुई है आपकी 1.5 लाख प्लस
आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 2 लाख। 2 लाख लिख देते हैं प्लस, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट है आपका 1.5 लाख। दिखाई दे रहा है ना सब? हाँ, अभी काफी दूर है। तो यहाँ पर ये आ गया 1.5 लाख। आप इन सभी को ऐड कर लेंगे और ऐड करके क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पर 1.5 और 1.5 3 2 5, 5 लाख आ गया। तो सेल कितनी आ गई आपकी? 5 लाख। 5 लाख आपकी आ गई है सेल। ठीक है, 5 लाख कितनी आ गई? सेल आ गई है। अब यहाँ पर आप वापस अपने फॉर्मूले, अच्छा दूसरा यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया हुआ है। चलो कंट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं अंशदान कितना है। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे सेल कितनी है आपकी, अभी अभी तो आपने कैलकुलेट किया कि ये 5 लाख है, 5 लाख लिख दीजिए। माइनस 5 लाख में से क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 2 लाख। 2 लाख कम कर देंगे तो कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 3 लाख। तो अब आपके पास कंट्रीब्यूशन भी है और आपके पास आपकी सेल भी है। जब कंट्रीब्यूशन है, सेल है, तो फिर क्या घबराना। चलते हैं वापस वहीं पर, कहाँ थे हम? ब्रेक इवन पॉइंट पर। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है आपकी 1.5 लाख। यहाँ पर लिख देते हैं 1.5 लाख इनटू, फिर आती है आपकी सेल। सेल कितनी है? 5 लाख। अभी हमने फाइंड की थी कि सेल कितनी है हमारी? 5 लाख। 5 लाख लिख देते हैं अपॉन, अपॉन में क्या लिखना है हमारा? कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 3 लाख। यहाँ पर जीरो कम रह गई थी, जीरो पूरी कर देते हैं। 3 लाख। 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख। ये कॉमा हटा देते हैं यहाँ, बस। अब ये 3 लाख हो गया है, वापस अपना चलते हैं यहाँ। तो ये कितना है हमारा? 3 लाख। कंट्रीब्यूशन है यहाँ 3 लाख। सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1.5 लाख से अगर 3 लाख को कट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से ऊपर 5 लाख को डिवाइड करेंगे तो आपका 2.5 लाख आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2,50,000। ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ₹2,50,000। राइट तो नहीं है? सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सॉल्व क्वेश्चन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो बी के लिए अलग पेन ले लेते हैं। अब हमें सॉल्व करना है बी, और बी में भी क्या है? वही ब्रेक इवन पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका वही फॉर्मूला अपना, फिक्स कॉस्ट, और दूसरा यहाँ क्या दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। तो इसको किससे फाइंड कर लेते हैं? इसको फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से। किससे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से फाइंड कर लेते हैं। तो आपको ऊपर तो फिक्स कॉस्ट लिखनी है और नीचे क्या लिखनी है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। लेकिन यहाँ आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो नहीं है, तो क्या करेंगे? पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ही। तो पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब प्रॉफिट रेशो को अगर कैलकुलेट करेंगे आप, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है सिंपल इसका फॉर्मूला। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से आप वॉल्यूम, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको इसमें क्या करना है? 1 लिखना है, और 1 में से माइनस क्या करेंगे? जो आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 70% दिया हुआ है। तो आप इसको 70 लिखेंगे और अपॉन में 100 लिखेंगे, क्योंकि ये परसेंट में नहीं लिखते। तो अब आप इसको माइनस करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 30/100। और अगर इसको परसेंट में बनाना है तो क्या आ जाएगा? 30%। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 30% आ गया। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ गया। वापस चलते हैं अपने फॉर्मूले पर। हमें फॉर्मूले में क्या लिखना था? यहाँ फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? 36,000। तो लिख देते हैं 36,000 अपॉन, अब अपॉन में क्या लिखना है आपको? 30,000। अब 30,000 को वही बात है, या 30% लिखना है तो 30 तो यहीं रहेगा, और ये परसेंट वाला 100 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो डिवाइड कर लेते हैं। जीरो से आपकी जीरो कट हो जाएगी, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12।
12 3 जा 36। 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12, और जीरो कितनी हो जाएंगी आपकी 1 2 और 2 4, ये आ जाएंगे आपकी जीरो। ये क्या आएगा आपका आंसर, ये भी रुपीज में आएगा, 1,20,000 रुपीज। तो ये क्या है आपका, ये भी है आपका प्रॉफिट, ये भी है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कौन कौन से हो गए हैं आपके, एक ब्रेक इवन पॉइंट ये हो गया है जो कि है आपका 2,50,000। और कैसे निकाला था ये आपने आपने इसको इस फॉर्मूले से निकाला था, और फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से निकाला। तो उसका आपका क्या रहा है आंसर, वो आ रहा है 1,20,000। आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में आपको दो दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा मटेरियल कोई नहीं देता है, और यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफी अच्छा मटेरियल मिल रहा है। और भी यदि यदि आपको किसी भी टॉपिक को कराना है, सीखना है, और आपके सिलेबस में है, तो आप उसको बता सकते हैं। वैसे ऐसा हम कोई टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे जो आपके सिलेबस में हो और वो हम ना कराएं, टोटल यहाँ पर होगा। और अभी तो आपकी डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, नो प्रॉब्लम। आप देखेंगे कि जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका रिवीजन होगा फास्ट ट्रैक, बहुत तेजी से रिवीजन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, और मॉक टेस्ट के बाद आपकी रैंक भी देखी जाएगी। तो यहाँ ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है आपसे, आपसे कहा है आपको बताना है ब्रेक इवन पॉइंट, और वो भी कैसे बताना है आपको, इन रुपीज, रुपीज में बताना है। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या है, 2 साल की सेल दी हुई है। फर्स्ट ईयर की सेल कितनी है, 80,000, और आपकी सेकंड ईयर की सेल कितनी है, आपकी 90,000। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट है आपका 10,000, और यहाँ पर सेकंड ईयर का है आपका 14,000। तो इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगना है। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से ही फॉर्मूला यूज करना है, बट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो निकलेगा वो कैसे निकालना है, यहाँ पर वो निकालना है आपको दूसरे फॉर्मूले से। क्या होगा इसका फॉर्मूला, अगर आपको निकालना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो इसका आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। चेंज, इसको पेन दूसरा ले लेते हैं, अब लिखते हैं चेंज इन प्रॉफिट और अपॉन चेंज इन सेल, चेंज इन सेल, और इनटू 100। तो इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो चेंज इन प्रॉफिट। अब देखेंगे आप, देखिए इस साल प्रॉफिट कितना है, 14,000, पिछली साल कितना था, 10,000। तो कितना चेंज आ गया, चेंज आ गया आपका, फिर बदलते हैं, कितना आ गया आपका, 40,000। तो चेंज आ गया आपका 40,000, नहीं सॉरी 4,000, आपका यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। तो 4,000 लिख देते हैं। 4,000 तो चेंज हो गया किस में, प्रॉफिट में। और सेल का चेंज देखें तो 90 से 80 हो गई है, मतलब 10,000 चेंज हो गया इसमें, और इनटू 100। तो कट कर देते हैं यहाँ पर, और डिवाइड करेंगे, आ गया आपका 40%। ठीक है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या आ गया है, यहाँ पर 40% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ गया है। अब अगर हम फॉर्मूला, चलो इसका फॉर्मूला लगा के देखते हैं हमें क्या निकालना है लास्ट में। फाइनली हमें बताना है ब्रेक इवन, इसके अनुसार ही चलेंगे जैसे ये चीजों को मांगता है, ब्रेक इवन पॉइंट। और आपको पता है ये होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में यहाँ पर आपके पास फिक्स कॉस्ट है, नहीं है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, हाँ ये निकाला 40%। तो अभी आप अधूरे हैं, अभी आप इस फॉर्मूले को नहीं पुट कर सकते। इसमें क्या रखना पड़ेगा, अभी आपको चाहिए फिक्स कॉस्ट। तो चलो फिक्स कॉस्ट को भी देखते हैं। तो फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे आप, फिक्स कॉस्ट इजिकल टू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट का भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या दिखाई दे रहा है साफ, हाइट तो नहीं, ठीक है सही दिख रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं आप, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है सेल इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और माइनस, इसमें से माइनस क्या कर देंगे आप, जो आपका प्रॉफिट है उसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको प्रॉफिट की बारी आती, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट की बात आएगी तो देखिए प्रॉफिट कितना होगा, आप प्रॉफिट लेंगे फर्स्ट ईयर का
10,000 वाला, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर की ही बात कर रहे हैं। तो चलो लिखते हैं वैल्यू को। तो देखिए आपकी फर्स्ट ईयर की कितनी है, 80,000, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के लिए ही काम कर रहे हैं। 80,000 क्या है आपकी सेल, इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो परसेंट में है, और यहाँ पर परसेंट में नहीं लिखना है तो परसेंट को हटा देंगे, अपॉन 100। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाइट तो नहीं हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है, मैं थोड़ा अब दिखाई देगा आपको, रुकेगा नहीं, माइनस। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट लेंगे आप करंट ईयर का 10,000, तो 10,000 ले लेंगे आप प्रॉफिट को। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, और सोल्व करके आपका क्या आएगा, 80,000। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जीरो से जीरो कट हो जाएगी, और यहाँ पर आपका एक जीरो से ये जीरो कट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 32 1 2 3 3 जीरो आपकी हो जाएंगे 32,000, और माइनस 10,000। ठीक है, तो 32,000 आ गया और माइनस 10,000 आ गया है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, और माइनस करके देखते हैं क्या आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका 10 कम करेंगे तो इसमें से 22,000। ठीक है, ये आ गया 22,000, क्या आ गया, 22,000 आ गया है आपका फिक्स कॉस्ट। इसको बंद कर लेते हैं यहाँ फिक्स कॉस्ट को, ताकि ये उसमें मैच ना हो। ये आ गया आपका। तो आपके पास अब फिक्स कॉस्ट भी है, और आपके पास क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी है। तो आ जाइए अपने फॉर्मूले पर, वैल्यू को पुट कर लीजिए। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट आपके सामने है, अभी निकाली आपने 22,000, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 22,000। 22,000 होगी आपकी फिक्स कॉस्ट, अपॉन यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी आपने अभी निकाला है कितना, 40%। तो 40 आ जाएगा यहाँ, और परसेंट आ जाएगा आपकी मल्टीप्लाई में ऊपर। सोल्व कर लेते हैं इसको, जीरो से जीरो कट, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25, 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 की इसमें, और ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, डबल जीरो, तो ये हो जाएंगे आपकी, और 25 दूनी 50 की एक जीरो हो जाएगी, और 25 दूनी 50, और 5 55, तो ये हो जाएगा आपका 55,000, मतलब 55,000। तो ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। दोबारा सुन ले, यहाँ पर आपको 2 साल का तो दिया हुआ था सेल, और 2 ही साल का क्या दिया हुआ था, आपको प्रॉफिट दिया हुआ था। तो आपको याद रखना है यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज इन प्रॉफिट इन अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा था, वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और क्या कहा है, फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। आपको किस में बताना है, यूनिट्स में बताना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यूनिट में ही आपको ये चीजें दी हुई हैं, और आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपको कितनी दी हुई है, 4,40,000, सेल आपको कितनी दी हुई है, 11 लाख, और इकाइयां कितनी बेची गई हैं, यहाँ पर 22,000 इकाइयां बेची गई हैं। तो फॉर्मूला तो आपको याद आ गया होगा, क्या होगा आपका फिक्स कॉस्ट, आपका क्या होगा फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट और अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, और आपकी सेल भी पर यूनिट चाहिए। तो चलो सबसे पहले सोल्व करते हैं यहाँ पर इसको, और देखते हैं आपकी जो सेल होगी पर यूनिट क्या होगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा। तो आपने देखिए टोटल कितना बेचा है, कितनी सेल है आपकी, 11 लाख। तो 11 लाख को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 11 लाख को आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, किससे डिवाइड कर देंगे, कि आपकी यूनिट कितनी बेची गई है। तो यूनिट कितनी बेची हुई है, 22,000। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 50। कितना आ गया है आपका, 50 आ गया है सेलिंग पर यूनिट। अब वेरिएबल देख लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट में भी पर यूनिट ऐसे ही देखना है। आपका टोटल कितना दिया दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 4,40,000, 4,40,000 अपॉन यूनिट कितनी है आपकी, यूनिट है आपकी 22,000। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, और ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, ये आ गया आपका 20। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है, और आपकी सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट आ गया है। यह है आपका 22 रुपये 50 रुपीज, और यह है आपका 20 रुपीज। अब आप इसके यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट। तो ये कितना दिया हुआ आपको, एक दिया हुआ है आपको कितना निकाला है आपने 50, और दूसरा कितना है 20, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, 30 ये भी आपका आ जाएगा 30। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, चलिए अपने वहीं पर क्या निकालना था आपको, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना था। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सिंपल हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट, क्या हो जाएगा आपका ये, फिक्स कॉस्ट और अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट है आपके पास 6 लाख, और अपॉन आपकी जो कंट्रीब्यूशन अभी क्या निकाला है आपने 30, तो 30 को आप यहाँ लिख देंगे, 30 को आप यहाँ पर लिख देंगे, डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कट हो गए, 3 से आपका 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा आपका 20,000। तो यह आ जाएगा आपका 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट। तो 20,000 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक कंपनी अपना उत्पाद 15 रुपए प्रति इकाई की दर से बेचती है। तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है पर यूनिट। एक अवधि में वह 8,000 इकाइयों का उत्पादन करती है और विक्रय करती है। तो उसकी इकाइयां कितनी है, टोटल कितनी बेची हैं, 8,000। तो 5 रुपए प्रति इकाई की हानि होती है। हानि कितनी हुई है उसकी, 5 रुपए प्रति यूनिट की। यदि मात्रा 20,000 इकाइयों तक बढ़ा दी जाए तो यह 4 रुपए प्रति इकाई का लाभ अर्जित करती है। अब आप कितनी बना रहे हैं, आपका उत्पादन क्या है, तो उत्पादन जो है आपका यहाँ 8,000 है, लेकिन यदि आप इनको 20,000 और बढ़ा देते हैं तो इसमें आपको 4 रुपए प्रति इकाई का लाभ होगा। तो रुपये और इकाइयों दोनों में सम विच्छेद बिंदु की गणना कीजिए। आखिर सम विच्छेद बिंदु क्या होगा, जहां पर ना प्रॉफिट हो और ना ही यहाँ पर लाभ। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। देखिए पहले कितनी यूनिट की बात हो रही थी, 8,000 की। उसके बाद वो कहाँ तक बढ़ा देते हैं, उसको 20,000 तक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसकी छोटी सी टेबल बना लेते हैं। एक तरफ तो लिख लेते हैं कितनी यूनिट बना रहे हैं, तो यहां तो लिख लेते हैं उत्पादित यूनिट, उत्पादन कितना है, तो उत्पादन की इकाइयां, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं बिक्री की राशि, बिक्री की राशि, और एक लिख लेते हैं आपके लाभ की मात्रा। या लाभ हानि भी है तो लाभ हानि कह देते हैं, लाभ हानि, लाभ हानि की राशि, लाभ हानि की राशि। ये तीनों चीज यहाँ पर लिख लेते हैं। दिखाई तो दे रहा है यहाँ से, सही आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन की इकाइयां देखिए, एक बार तो उत्पादन कर रहे हैं 8,000 का। कितना उत्पादन कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमने जब 8,000 इकाइयां बनाई, ठीक है, अगर हमने 8,000 इकाइयां बनाई और एक इकाई को कितने में बेच रहे हैं, 15 रुपए में, तो 8,000 कितने में बिकेंगी, 8,000 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम 8,000 की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, 15 में, तो ये आ जाएगा हमारा 15 × 120, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपए की हम यहाँ सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर फिर हमें जो हो रहा है, जो यहाँ हानि हो रही है 5 रुपए की, एक पर हानि हो रही है, तो 8,000 पर कितनी हानि होगी, तो 8,000 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसमें, 5 में कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 40,000। तो 40,000 रुपए की हमें यहाँ पर हानि हो रही है। सही दिखाई दे रहा है, इसको सही से लिख देता हूँ एक बार। तो हानि कितनी हो रही है आपको, 40,000 रुपए की। क्या है ये, हानि। दिखाई तो सही दे रहा है, ठीक दिख रहा है, बस लास्ट ही। अच्छा, इसके बाद अब इसी तरह से दूसरा आ जाते हैं। देखिए अब की बार कहाँ तक बढ़ा दिया हमने उत्पादन, अब की बार हमने क्या किया, उसको 20,000 यूनिट बनाई। और जब 20,000 यूनिट बनाई तो 20,000 यूनिट आपकी कितने में बिकेंगी, तो 20,000 की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर उसी रेट में जिस रेट में बेचते हैं, 15 में। तो कितनी आ जाएगी इस बार, 15 दूनी 30, 3 लाख रुपए की अब की बार बिक्री होगी।
तो 3 लाख रुपए की यहाँ पर क्या होगी, हमारी बिक्री हो गई है। और अब की बार जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 4 रुपए का। तो प्रॉफिट 4 रुपए का है और कितनी यूनिट बनाई है आपने, 20,000। तो 20,000 की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप किसमें, 4 में। तो अब की बार आपको कितना प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 80,000। 80,000 यहाँ पर क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये क्या है आपका लाभ। ठीक है, आपने दोनों कंडीशन में, बात यहाँ पर दोनों कंडीशन में आपने लिख ली है कि कब हानि होती है और कब आपको लॉस होता है। अब चलते हैं अपनी कहाँ, वहीं पर चलते हैं जो हमें कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना था। और इसका फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, देखिए अब आप देख रहे हैं दो तो आपकी सेल हो गई हैं, दो ही आपके प्रॉफिट हो गए हैं। तो अब तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट और अपॉन चेंज इन सेल, चेंज इन सेल। ये तो फॉर्मूला हमने पीछे भी अप्लाई किया था, चेंज इन प्रॉफिट इनटू चेंज इन सेल और इनटू 100, यही फॉर्मूला पहले लगाया था। चलो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिए चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, अब कितना प्रॉफिट है, अब हो रहा है आपका 80,000 प्रॉफिट। माइनस पहले कितना था, पहले था आपका 40,000 और वो भी क्या था, प्रॉफिट नहीं था, वो क्या था, लॉस था। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले क्या था, लॉस था 40,000 का और अपॉन ये -40 है। इसको और मैं साफ करके लिख देता हूं यहाँ, ताकि आपको इसको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये है आपका -40,000। ठीक है, और अपॉन में आपको क्या लिखना है, अपॉन में चेंज इन सेल। तो सेल में चेंज देखेंगे पहले कितनी थी आपकी सेल, पहले हो रही थी, अब हो रही है 3 लाख, और पहले कितनी हो रही थी, 1,20,000। चलो तो आगे क्या आता है हमारा, अब आएगा यहाँ पर हम, अब देखिए माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई दोनों जब दो साइन हो जाएंगे तो दोनों में क्या होएगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा 80 और 40, 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000। और अपोन में क्या आने वाला है यहाँ, अपोन में ऊपर तो आ जाएगा आपका 1,20,000 और नीचे आ जाएगा आपका 3 लाख में से आप 1,20,000 कम करेंगे तो ये बचेगा आपका 1,80,000, 1,80,000। और इनटू क्या है आपका 100। ठीक है, इनटू है आपका 100। भाई काट देते हैं इसको, देखिए नीचे कितनी जीरो है, 4, ऊपर की 4 जीरो से कट हो जाती हैं। ठीक, अब बचा आपका 6 के काट लेते हैं, 6 3 जा 3 6 18 और 3 दूनी सॉरी 6 से 6 3 18 और 6 दूनी 12। अब ये नहीं कट रहा, तो और 3 से काटना, तो जब 3 से इसको काटोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 66। सही, 1 अपॉन सॉरी 2 अपॉन, क्योंकि ऊपर 2 है, 2/3। ये कितना आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट वो सॉरी सॉरी, ये मैंने जो निकाला था यहाँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकाला था, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, ये होता है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला। प्रॉफिट रेशो, ये होता है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला। तो ये निकल कर आ गया हमारा 66 होल 2/3%। लेकिन हमें क्या बताना है, अब चलते हैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ। अब ब्रेक इवन पॉइंट को हम कैसे देखेंगे, फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन यहाँ पर हमारी फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई है, तो पहले हमें फिक्स कॉस्ट ही निकालनी होगी। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, सेल, सेल इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका जो पीछे फॉर्मूले में लगाया था हमने फॉर्मूला, पीछे क्वेश्चन में प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होगी। तो सेल कितनी दी हुई है हमारी, सेल दी हुई है हमारी यहाँ पर 3 लाख। सेल कितनी है हमारी, 3 लाख, तो 3 लाख को ले लेते हैं यहाँ पर। 3 लाख हो गई हमारी सेल, क्योंकि ब्रेक इवन आगे हम कितना लेके चल रहे हैं, 3 लाख। तो 3 लाख सेल हो गई है हमारी, इनटू
अब यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या था हमारा, ये आ रहा। तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 198 टू 200। तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 3, और परसेंट हटाकर इसे भी अपॉन में 100 लिख देंगे। और माइनस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट है हमारा कितना, 80,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना है हमारा, 80,000। तो प्रॉफिट को ले लेते हैं हम, 80,000 प्रॉफिट लिख देते हैं। 80,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1, तो 2 लाख, 2 लाख माइनस 80,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। ये आ गया आपका फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 1,20,000। अब क्या फाइंड करना है हमें, अब हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या चाहिए हमें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, इसका होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सेलिंग प्राइस कितना था पर यूनिट, जिस लाइन को लेके चल रहे हैं आप, ये रही, तो ये 15 हो गया। तो ये तो है आपका 15। कहाँ से लिया मैंने 15 पर यूनिट, ये दिया हुआ। और इसके साथ अब आपको क्या दिया हुआ है साथ में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो अभी निकाला था हमने, तो ये कितना था, 66 होल 2 अपॉन 3%। अब इसको अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 200 अपॉन 3 इंटू 100। तो इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, 2 आ जाएगा। 3 इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा, और 5 2 जा, 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा आपका 10। अब आपके ये आ गया है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया है, 10 आ गया है। और आपका फिक्स कॉस्ट जो आ गई है वो है आपकी 1,20,000। दिखाई दे रहा है क्या ये, अच्छा, थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई देगा इसको। ठीक है, अब वापस से आ जाते हैं अपने कहाँ पर, वापस से आ जाते हैं अब अपने फाइनली फॉर्मूले पर आ जाते हैं। ठीक है, बीपी का फाइनली अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। और फॉर्मूला भी हम किस में देखेंगे, फॉर्मूला भी हम दोनों बीईपी हम जो बताएंगे, बीईपी यहाँ पर हमें जो बताना है वो हम रुपीज में भी बताएंगे और यूनिट में भी। तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं बी ई पी इजिकल टू, और किस में बताना है बीपी वो भी लिख लेते हैं। पहले किस में बताते हैं, चलो पहले रुपीज में बताते हैं। तो बीपी बताते हैं पहले रुपीज में कितना होगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है ये। फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। और कितना दिया हुआ है ये हमें, देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1,20,000 हमने अभी निकाली है, 1,20,000। और अपॉन हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है, तो इसको क्या करके लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने इसको क्या माना था 66, तो इसको सीधा लिख लेंगे 200/3, और इनटू यहाँ आ जाएगा आपका 100। ठीक है, ये अपॉन में वैसे यहीं आ जाता है, इसके अपॉन में यहीं पर ही लिख लेते हैं इसको। लीजिए यहाँ पर ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, और इसके इसको करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 3 और अपॉन 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपका 2 6, और 6 3 जा, तो ये आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपीज, 1,80,000, 1,00,000। सही से लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है और इसी स्लाइड पर हमें काम करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,80,000। ठीक है, ये आ गया आपका रुपीज में, 1,80,000 रुपीज का आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है। अब साथ ही हमें क्या निकालना है यहाँ पर, साथ ही साथ निकालेंगे हम इसको किस में, रुपीज में निकाले, यूनिट में भी निकालते हैं। तो यूनिट में देखते हैं यूनिट में क्या आएगा, तो बी ई पी, और यूनिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितनी है, वही अपनी 1,20,000, और अपॉन यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था हमारा, ये देखिए ये रहा, ये 10 आया था, तो 10 को यहाँ पर लिख देते हैं,
कट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12,000 यूनिट। 12,000 यूनिट। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ एक टेबल बना ली और अपने टेबल बनाने के बाद हमने देखा कि किस तरह से हम चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल निकालते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकल जाता है। और जब हमारे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, उससे हम अपने फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेंगे और फिक्स कॉस्ट के साथ साथ हम कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर ये दोनों कैलकुलेट हो जाती हैं, फिक्स कॉस्ट और आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी किया है और यहाँ पर भी यूज किया है। देखिए गाइज, आपका कैसा भी आ सकता है क्वेश्चन और आपको यहाँ पर अच्छे से करना है, इसको अच्छे से आपको बताना है। जरूरी नहीं है कि आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाए, आपके क्वेश्चन किसी भी तरह के पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मेरा काम था यहाँ पर वो मैंने आपका कर दिया है। मैंने आपको क्या किया है कि यहाँ पर आपका जो भी आपके पास यहाँ पर दिया हुए थे, जैसे भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, मैंने हर क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी बहुत ज्यादा ये वीडियो है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये साबित होने वाली है। ये आपको तब एहसास होगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम इतना कुछ दे रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।